Good morning, students. Myself, Professor Hiral Bowser from Rafael College, Vapi, and I am going to teach you subject Environmental Science. In last session, we start our new chapter, that is second unit, Natural Resources, in which we discuss the definition of resources and types of resources. Now, in today's session, we discussed classification of natural resources and associated प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा रिसोर्स क्या है. रिसोर्स मीन्स एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, मटेरियल और सर्विस विच इज़ यूजफुल टू मैन और कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल थिंग्स, कैन बी रिफर्ड एज अ रिसोर्स. राइट. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने थे? तो 3 टाइप्स थे. नेचुरल, विच इज़ गॉड गिफ्टेड. Human made resources, which is converted or modified by the human, and the human resource, that means a human individual itself is a human resource development, uski ability, skill. Right. Now in this session, classification of natural resources. Natural resources vary greatly in their location, quantity and quality. For instance, a particular forest type may occur only in certain countries. Also, the geographical area covered by forest and wood quality may differ widely in different countries. Different countries में forest के पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंट होगा और उसकी जो वुड क्वालिटी है वो भी डिफरेंट होगा. वो लोकेशन, क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से होगा. सम रिसोर्सेज कैन बी रीयूज आफ्टर बीइंग यूज्ड वंस. A convenient classification of resources is based upon their exhaustibility and renewability. Basically, resources can be categorized as 2 types. Natural resources can be categorized as 2 types: inexhaustible and exhaustible. Now, inexhaustible means what? Which are present in the unlimited quantity in the nature. Right. जो unlimited form में है, जैसे कि solar energy. सोलर एनर्जी कैसे होता है? तो जो सन के रेज होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है सोलर एनर्जी. विंड पावर एनर्जी. राइट. विंड मिल्स उसका यूज़ करते हैं. विंड पावर, विंड का यूज़ करके पावर प्रोड्यूस करते हैं. रेनफॉल, पावर ऑफ टाइड्स मीन्स पावर ऑफ टाइडल पावर मीन्स व्हाट? ओशियन में जो टाइड्स होते हैं उसका रेज और फॉल, डेट मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से वहाँ पे टरबाइन रखते हैं और वो टरबाइन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है. हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. राइट. जो डैम्स के ऊपर सारे उकाई हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है. दैन सरदार सरोवर डैम पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है. राइट. जहाँ पे वाटर जो फ्लो होता है, फॉल होता है, वहाँ पे टरबाइन रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारे जो इनएग्जॉस्टिबल है, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है. राइट. एग्जॉस्टिबल मीन्स व्हाट? विच आर इन लिमिटेड फॉर्म इन दी नेचर, which is again divided into 2 categories: renewable and non renewable. Renewable means जो वापस से रिन्यू हो सकता है, जिसका आप ओवर यूज़ करेंगे जितना भी, फिर भी वो आप रिस्टोर और रिप्लेस कर सकते हो. जैसे कि वाटर, सॉइल फर्टिलिटी, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. एंड नॉन रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो. बायोलॉजिकल स्पेसीज एंड मिनरल्स. बायोलॉजिकल स्पेसीज क्या है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस विथ वन अनदर इन नेचर. अगर ये जो ऑर्गेनिज्म का जो मेन ग्रुप है, जो मेन ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ही ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है. मिनरल्स. राइट. चलो, इन ब्रीफली, inexhaustible resources first. Inexhaustible resources are available in unlimited quantities on the earth, while some inexhaustible resources remain virtually unaffected by the human impact. Many others may show some changes in their quality, though their quantity may remain unchanged. Resources like solar energy, wind power, tide power, rainfall, and even atomic energy cannot be exhausted significantly at the global level due to human activities. Such resources may sometimes be locally affected by human activities. For example, pollution may change the quality of air. Right. ऐसे resources है जो
अफेक्ट होते हैं, जैसे कि एयर, एयर क्या होता है, अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो ये अफेक्टेड है। Inexhaustible, inexhaustible means which are available in the unlimited quantities on the earth. Now exhaustible, exhaustible resources क्या है, exhaustible resources means have limited supply on the earth, जो limited form के अंदर है, and are therefore liable to be exhausted if used indiscriminately. indiscriminately means आप उसका यूज़ करते ही जाएंगे, indiscriminately यूज़ उसका करते ही जाएंगे, केयरलेसली उसका यूज़ करते जाएंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ब्रॉडली द इनएग्जॉस्टिबल इज़ अगेन क्लासिफाइड एज अ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Now renewable resources. Renewable resources are those can be used over and over again certain conditions. For example फॉरेस्ट में से हमें क्या मिलता है, तो हमें वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, अदर प्लांट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फूड मिलता है, राइट, जो जिसका हम अगर वो एक बार ख़त्म भी हो गया तो वो वापस से रिप्लेस हो जाएगा. लैंड, सॉइल, लैंड क्या होता है, तो जहाँ से हमें इट इज सस्टेन फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, फॉर मिल्क, मीट एंड वुल प्रोडक्ट्स. वाइल्ड लाइफ, देन एनिमल्स, एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है. देन एग्रीकल्चर में से हमें फूड और फाइबर मिलता है, राइट. तो ये सारे रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो जिसका आप यूज़ ओवर एंड ओवर कर सकते हैं, लेकिन वो वापस से रिन्यू हो जाएगा, राइट. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो वापस से रिन्यू नहीं होगा, राइट, जिसको आप रिस्टोर और रिप्लेस नहीं कर सकते. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर एग्जॉस्टिबल एंड कैन नॉट बी रिस्टोर एंड रिप्लेस. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल like coal and petroleum, minerals and salts as well as the ores, right, जो लिमिटेड फॉर्म में है. क्या, जो कॉल और फॉइल और पेट्रोलियम जो हम यूज़ करते हैं वो अभी लिमिटेड फॉर्म में, अगर हमने ज़्यादा यूज़ किया तो फिर ये वो वापस से प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट. दिस natural resources is again classified as a biotic resources and abiotic resources. Biotic resources means what, which is directly or indirectly derived from the photosynthetic activity of the green plant, जहाँ पे biological activity involved है. Biological activity means what, photosynthetic activity means green plant convertly CO2, that is the carbon dioxide and water, into the food using the एनर्जी फ्रॉम दी सनलाइट. तो जहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसे कहेंगे बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि फूड, फ्रूट्स, वुड, फाइबर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, मीट, लेदर एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड दी बायोटिक रिसोर्सेज. एंड अबायोटिक रिसोर्सेज जहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि मिनरल मटेरियल, फ्रेश वाटर, रॉक्स, सॉल्ट एंड केमिकल. दीज आर दी अबायोटिक रिसोर्सेज. सो classification of natural resources are two: inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible, that means what, which are available in the unlimited quantity, and exhaustible जो सिर्फ limited form में है वो ही है. exhaustible जिसको वापस से कैटेगराइज किया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसमें रिन्यूएबल मीन्स जिसको आप वापस से रिन्यू कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि वाटर, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन, सॉइल फर्टिलिटी. एंड नॉन रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. ओके, देन द नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम. नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेज का. फर्स्ट वन, द अनइक्वल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Unequal consumption. A major part of natural resources are today consumed in the technological advanced or developed world, usually termed the not, right. तो अभी क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन कैसा हो गया, अनइक्वल. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कि नॉर्थ, और जो डेवलपिंग नेशंस है जैसे कि साउथ इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, ऑल्सो ओवर यूज दी मैनी रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर ह्यूमन पॉपुलेशन. द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ द इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. जो जितना आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितनी पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होगा, उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, राइट.
Then, however, the consumption of resources per capita, that is the per individual of developed country, is up to 50 times greater than in the most developing countries. Developed countries, that means which is industrial countries, जहाँ पे इंडस्ट्रियल्स ज़्यादा और पर कैपिटल इनकम भी जिनकी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कितना कंजम्पशन हो रहा है, 50 टाइम्स मोर है. किससे? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स व्हाट, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लेस है और जिसका पर कैपिटल इनकम भी लेस है. वैसे एडवांस कंट्रीज प्रोड्यूस दी ओवर 75% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेज. जो एडवांस कंट्री है वो कितना प्रोड्यूस करते हैं, 75% ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट and the greenhouse gases. So first is unequal consumption of natural resources. Because of the increasing in the population, the overuse of resources are also increasing. सेकेंड वन इज़ अ प्लानिंग लैंड यूज़. जो भी हमारे पास लैंड है उसका हमें प्लान करना है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लैंड हमें वो यूज़ करना है, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए. लैंड इटसेल्फ इज़ अ मेजर रिसोर्स नीडेड फॉर फूड. हमें लैंड इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स. क्यों हमें लैंड की ज़रूरत है? तो वो फूड प्रोडक्शन करता है, एनिमल हस्बेंड्री, industry, and for our growing human settlements. These forms of intensive land use are frequently extended at the cost of wild lands. Our remaining जो बाकी है वो forest, grasslands, wetlands and deserts. Thus, it is essential to evolve a rational land use policy that examines how much land must be made available for different purposes and where it must be situated. Right? तो इसके लिए जितनी भी ज़रूरत है उतना ही लैंड का हमें यूज़ करना है, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, अभी लैंड का यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेवलपिंग नेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट. उसके लिए सब ये लैंड का यूज़ हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है लैंड. एंड द थर्ड वन इज़ नीड फॉर द सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल. सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, टू रिड्यूस and individuals or societies use of the earth's natural resources. अर्थ में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज बचे हैं उनका हमें कम से कम यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीना है. फॉर एग्जांपल क्या करना हमें, तो स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक, रिड्यूसिंग द हाउस होल्ड एनर्जी, कंजर्व द वाटर, फाइंडिंग द क्रिएटिव वेज टू रीयूजिंग एवरीथिंग. राइट. 3R, जैसे आप लोगों को पता है 3Rs ऑफ एनवायरनमेंट, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. राइट. तो हम अगर ये लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यूज़ करेंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना, वो भी अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं. राइट. The quality of human life and the quality of ecosystem on the earth are the indicators of the sustainable use of resources. These are clear indicator of sustainable lifestyles in the human life. Increase the longevity, that means increase the longevity means what, long life, right. उसे इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा जीना है तो क्या करना होगा, अब एक्सरसाइज करनी होगी, अपना रूटीन लाइफस्टाइल चेंज करना होगा. देन एनहांसमेंट ऑफ इनकम को इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ द नॉलेज. These are the three together are known as the Human Development Index. The quality of the ecosystems have indicators that are more difficult to access. First, a stabilized population को रोकना है, stabilize करना है. The long term conservation of biodiversity को conserve करना हमें. The careful long term use of natural resources, जितने भी natural resources बचे हैं उसको carefully हमें use करना है. The prevention of degradation and pollution of the environment, जो pollution हो रहे हैं और डिग्रेडेशन, दैट मीन्स डिक्रीज हो जा रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसे हमें रोकना है. देन एंड ओनली देन वी कैन लिव दी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. राइट. तो इन दी टुडे सेशन वी डिस्कस दी classification of natural resources and the natural resources and associated problems. Now in the next session we discuss the new topic. Till then, goodbye, stay safe, stay healthy, stay fit. Thank you.